कंस का अंत। मैं कृष्ण। अब मैं आप लोगों को उस यात्रा पर ले चलता हूँ जो गोकुल की शांत गलियों से मथुरा के अशांत महल तक गई। तब मैं कोई 11 वर्ष का था। लोग कहते हैं कि मैं एक दैवी अवतार था जिसने कंस जैसे अत्याचारी को अपनी शक्ति से नष्ट किया। वे कहते हैं कि मैंने मथुरा में चमत्कार किए, यानी मेरे हाथों में दैवीय ताकत थी जिसने कंस को परास्त किया। लेकिन मैं सच बताना चाहता हूं, मैं कोई भगवान नहीं था। मैं एक साधारण युवक था जिसने मथुरा के लोगों की पीड़ा देखी और उनकी मुक्ति के लिए एक विद्रोह की अगुवाई की। मेरी कहानी चमत्कारों की नहीं, बल्कि बुद्धि, साहस और समाज के सब लोगों की एकता और सहयोग की है। गोकुल में मेरी किशोरावस्था सादगी और प्रेम से भरी थी। माँ यशोदा की गोद, नंद बाबा की हंसी और गायों की घंटियाँ, बस यही मेरी दुनिया थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मथुरा की कहानियाँ मेरे कानों तक पहुँचने लगी। गोकुल के लोग फुसफुसाते थे, कंस मथुरा को नष्ट कर रहा है। मैंने सुना कि मेरे माता पिता वासुदेव और देवकी अभी भी कारागार में थे। इससे मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मथुरा मेरे लिए एक दूर का सपना थी। मैं वहां पैदा हुआ था, लेकिन मेरी यादों में सिर्फ गोकुल था। गोकुल के बूढ़े लोग मथुरा की कहानियां सुनाते थे। कंस ने मथुरा को डर के साए में डाल रखा है, वे कहते थे। और कुछ लोग कहते थे कि यहाँ के लोग चुपचाप जीते हैं और इनके दिलों में विद्रोह की चिंगारी है। मैं एक बच्चा था जब मैं गोकुल आया, लेकिन अब मैं युवा था। मेरे मन में एक सवाल उठता था, क्या मैं मथुरा के लोगों की मदद कर सकता हूँ? हालांकि मैं कोई अवतार नहीं था, जैसा कि लोगों के दिलों में मेरे अवतार होने की घटना रच बस चुकी थी। मैं तो बस एक इंसान था जो अपने माता पिता को आजाद देखना चाहता था। एक दिन गोकुल में एक संदेशवाहक आया था, वो मथुरा से था। कंस ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया है, उसने कहा था। वो चाहता है कि गोकुल के लोग यहाँ आए। वो विशेष रूप से नंद के बेटे को बुला रहा है। गोकुल के लोग चुप हो गए थे। माँ यशोदा की आंखों में एकाएक डर उभरने लगा था। मेरा लाला मथुरा नहीं जाएगा, उन्होंने कहा था। लेकिन मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। मैया, मुझे जाना होगा, मैंने कहा था। मेरे मन में डर था, लेकिन
भी थी। मैं जानता था कि कंस का निमंत्रण कोई उत्सव नहीं था, ये एक जाल था। मैंने अपने भाई बलराम से बात की, वह मुझसे बड़ा था और उसकी ताकत गोकुल में प्रसिद्ध थी। कृष्ण, ये कंस का जाल है। उसने कहा वह तुझे मारना चाहता है। मैंने हंसकर जवाब दिया, भैया मैं अवश्य जाऊंगा। मैं मथुरा के लोगों को निराश नहीं करूंगा। बलराम ने मेरी ओर देखा और सिर हिलाया। हम साथ जाएंगे, उसने कहा। लेकिन मेरे मन में ये इरादा दृढ़ हो चुका था कि मुझे मथुरा को कंस के डर से मुक्त करना है। गोकुल के लोग मेरे जन्म की कहानी को चमत्कार मानते थे। वे कहते थे, कृष्ण तू कंस का अंत करेगा। मैं उनकी बातों पर केवल मुस्कुरा कर रह जाता। मैं कोई चमत्कार नहीं था, मैं एक इंसान था जो अपने लोगों की पीड़ा को कम करना चाहता था। मथुरा की ओर मेरी यात्रा शुरू हो गई थी। ये कोई दैवीय मिशन नहीं था, ये एक युवक का साहस था जो अपने माता पिता को आजाद देखना चाहता था। मथुरा मेरे लेके दूर का सपना थी, लेकिन जब मैंने उसकी ओर कदम बढ़ाए तो वो सपना एक कठोर सच्चाई में बदल गया। गोकुल की सादगी और शांति मेरे पीछे थी और मथुरा का अंधेरा मेरे सामने। लोग कहते हैं कि मैं मथुरा में एक देवी अवतार के रूप में आया था, जिसने अपने चमत्कारों से कंस को भयभीत कर दिया था। लेकिन सच ये है, मैं एक साधारण सा युवा था जिसने मथुरा की गलियों में लोगों की पीड़ा देखी थी और उनके लिए एक विद्रोह की शुरुआत की थी। मेरी कहानी चमत्कारों की नहीं, बल्कि मथुरा के लोगों के दुख, उनके गुस्से और उनकी एकता की है। मथुरा में कंस का शासन डर और क्रूरता पर टिका था। जब मैं गोकुल से मथुरा की ओर बढ़ा तो मुझे गांव वालों की फुसफुसाहटें याद आई। कंस ने मथुरा को नष्ट कर दिया है, वे कहते थे। लोग चुपचाप जीते हैं और उनके दिलों में विद्रोह की चिंगारी है। ऐसा भी कुछ लोग कहते थे। मथुरा की गलियां जो कभी हंसी और व्यापार से भरी थी, अब सन्नाटे में डूबी थी। कंस के सैनिक हर कोने पर तैनात थे। बाजारों में लोग धीमी आवाज में बात करते
थे जैसे कोई उनकी हर बात सुन रहा हो। मंदिरों में प्रार्थनाएं की जाती थी, लेकिन ये मुक्ति कैरेले होती थी। मथुरा की ये स्थिति मेरे दिल को चुभती थी। भीतर ही भीतर मैं बहुत छटपटाता था। कंस मेरा मामा था, लेकिन वह एक तानाशाह था। उसने मेरे दादा उग्रसेन को अपदस्थ कर मथुरा का सिंहासन हड़प लिया था। उसका महल यमुना के किनारे खड़ा था, ठंडा और अभेद्य। मैंने सुना था कि वो अपने सैनिकों को हर गली में तैनात रखता था। उसने मेरे माता पिता वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल रखा था, क्योंकि उसे इस भविष्यवाणी ने डरा दिया था कि मैं उसका अंत करूंगा। ये कोई दैवीय भविष्यवाणी नहीं थी, ये मथुरा के लोगों की फुसफुसाहट थी, जो उसके अत्याचारों से तंग आ चुके थे। मथुरा के लोग मेरे माता पिता को प्यार करते थे। वासुदेव एक सम्मानित व्यक्ति थे, जो ग्वालों और व्यापारियों के साथ हंसते बोलते थे। देवकी की दयालुता की कहानियां गलियों में गूंजती थी। जब मैं मथुरा की ओर बढ़ा तो मुझे गोकुल के लोगों की बातें याद आई। कृष्ण तू वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी थी, वे कहते थे। मैं हंसता और कहता, मैं सिर्फ माँ यशोदा का लाला हूँ। लेकिन मथुरा की गलियों में मैंने देखा कि लोग मुझे उम्मीद की नजरों से देखते थे। उनकी आंखों में मैं कुछ और था। मथुरा की स्थिति भयावह थी। कंस ने व्यापारियों को डरा कर रखा हुआ था। उसने मंदिरों के पुजारियों को अपने पक्ष में कर लिया था। लोग चुपके से विद्रोह की बातें करते थे। कंस का अंत होना चाहिए, वे फुसफुसाते थे। मैंने एक बूढ़े व्यापारी से बात की, जो मथुरा के बाजार में बैठा था। कृष्ण तू वासुदेव का बेटा है, उसने कहा। लोग तुझ में उम्मीद देखते थे। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ काका मैं वही हूँ, लेकिन मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ। उस बूढ़े व्यापारी की आंखों में एक विश्वास था, जो मेरे जन्म की कहानी से शुरू हुआ था। मथुरा के लोग मेरे जन्म की कहानी को
चमत्कार मानते थे। वे कहते थे इसी ने पूतना का अंत किया था, और अब मैं ही कंस का भी अंत करूंगा। मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे भगवान माने। मैं एक साधारण सा युवक था जो अपने माता पिता को आजाद देखना चाहता था। मथुरा की गलियों में मैंने लोगों की पीड़ा देखी थी। मैंने उनके डर को महसूस किया था। मैंने उनके गुस्से को जाना था। मैंने बलराम के साथ मथुरा की गलियों में कदम रखा। लोग हमें देखते और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा होती। ये वासुदेव का बेटा है, वे फुसफुसाते थे। कोई चमत्कार नहीं होने वाला था, बल्कि यहाँ अब एक विद्रोह की शुरुआत होने वाली थी। एक नई इबारत लिखी जाने वाली थी। कौन उसके केंद्र में होगा तब ये मुझे भी नहीं पता था। बस इतना पता था कि मुझे मेरा कर्म करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कंस की चुनौती का जवाब देने के लिए हमें एक रणनीति चाहिए थी। हमने एक सुनियोजित विद्रोह की तैयारी की, जिसमें मथुरा के लोग, बलराम और मेरी बुद्धिमत्ता शामिल थी। मैं जानता था कि कंस की ताकत को हराने के लिए हमें एकजुट होना होगा। हमने रणनीति बनाई थी कि हम इन योद्धाओं को थकाएंगे और फिर मौका देखकर कंस पर हमला करेंगे। रंगशाला में भीड़ थी। मथुरा के लोग हमें देखने आए थे। कृष्ण तो वासुदेव का बेहारे खुशी के मारे चिल्ला रहे थे। मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुराता। उनकी आंखों में मैं एक उम्मीद का प्रतीक था। कंस रंगशाला के सबसे ऊंचे मंच पर बैठा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो उसे छिपाने की कोशिश करता था। कृष्ण तू मेरे सामने हार जाएगा, उसने कहा था। मैंने जवाब दिया, कंस मैं यहाँ हारने नहीं, जीतने आया हूँ। चाणूर मेरे सामने आया, वो विशाल था और उसकी ताकत मथुरा
सिद्धि। लोग कहते हैं कि मैंने उसे अपनी शक्ति से हराया था, लेकिन असल में मैंने उसकी ताकत का जवाब अपनी चतुराई से दिया था। पहले मैंने उसे थकाया, फिर उसके हमलों से बचाया, और फिर मौका देखकर उस पर प्रहार किया। बलराम ने मुष्टिक का सामना किया। उसकी ताकत ने मुष्टिक को परास्त कर दिया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये हमारी रणनीति थी। मथुरा के लोग रंगशाला में चिल्ला रहे थे, कृष्ण बलराम। हवा में उनकी आवाजें गूंज रही थी। कंस की आंखों में डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन मथुरा के लोगों का समर्थन मेरे लिए एक ताकत था। मैंने कंस की ओर देखा और जोश के आवेग में कहा, कंस, अब तेरा समय खत्म हो गया है। मथुरा के लोग रंगशाला के बाहर हलचल मचा रहे थे। कंस के सैनिक बिखर गए थे, क्योंकि हमने उन्हें बाजारों और गलियों में व्यस्त कर दिया था। मैंने और बलराम ने मौका देखा और कंस की ओर बढ़े। मैंने कंस का सामना किया और मेरी ताकत और चतुराई ने उसे परास्त कर दिया। बलराम मेरे साथ था और मथुरा के लोगों का समर्थन मेरे पीछे था। कंस जमीन पर गिरा गया, रंगशाला में सन्नाटा छा गया। लोग कहते हैं कि मैंने कंस को एक झटके में मार डाला था, लेकिन ये सच नहीं था। ये एक सुनियोजित युद्ध था। मैंने कंस को हराया क्योंकि मथुरा के लोग मेरे साथ हैं। मैंने कंस को हराया क्योंकि रणनीति काम करेगी थी। मैं एक साधारण सा युवक था जिसने अपने माता पिता को आजाद करने और मथुरा को कंस के भय से मुक्त करने का सपना देखा था। मथुरा के लोग चिल्ला रहे थे, कृष्ण बलराम। उनकी आवाजें आसमान तक पहुंच रही थी। कंस का अंत हो चुका था। मैंने रंगशाला में खड़े होकर लोगों की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। उस दिन मैं मथुरा के लोगों में कंस से मुक्ति का प्रतीक बन गया था। ये कोई दैवीय
चमत्कार नहीं था, ये एक विद्रोह की जीत थी। ये सभी मथुरा वासियों की जीत थी। अगर मथुरा के लोगों का साथ न मिलता तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। वास्तव में सच यही